कंपनी का नाम है सनी साहब एजूसा। हाँ जी, इज दैट हाउ यू प्रोनाउंस इट? राइट सर। एजूसा। IZUSA इजूशा। आई से शुरुआत होती है। IZUSA। IZUSA इजूशा। ये कहाँ से ढूंढ के लाते हैं आप लोग नाम? सर एक्चुअली जब ब्रांड लॉन्च कर रहे थे तो उस टाइम पे सर काफ़ी सोचा कि यार बहुत सारे नाम तो आए बट ऑलमोस्ट सब ट्रेडमार्क में थे या फिर पेंडिंग में थे। तो डायमंड को किस किस लैंग्वेज में क्या क्या कहा जाता है, तो ये किस लैंग्वेज में डायमंड को? यहाँ महिलाएं भी बैठी वो जानना चाहेंगी। लैटिन अमेरिकन में सर इजूशा का मतलब होता है डायमंड, और इसका लोगो भी सर काफ़ी आइकॉनिक था। दैट्स वाई मैंने इसको चूज़ किया और ट्रेडमार्क करा, जो कि इजीली हो गया। मुझे लगता है वन एंड ओनली वन कंपनी होगी ऑल ओवर इंडिया, नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में, इजूशा। हाँ, देखिए जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में लोगों का विश्वास कम है, उसी तरह से डायमंड इंडस्ट्री में और खास तौर पे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बाद जो डायमंड के नाम पे शीशा बेच गए, ये अमेरिकन डायमंड बेच गए। एग्री विथ यू सर, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा यहाँ पे। हाँ जी, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा कि हमारे पास ऐसे क्या सर, हम लोग का जो ब्रांड है ना सर, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। हम ये नहीं बोलते, एक्चुअली क्या होता है सर, जितने भी बड़े ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, वो बोलते हैं मैं खुद ब्रांड हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो आप लेके जाओ। वो खुद का ऑथेंटिफिकेशन देते हैं। हम जो देते हैं वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट देते हैं, उसको IGI बोलते हैं। और जो IGI होती है वो उसको अप्रूव्ड करती है, वो ग्रेडिंग देती है कि ये डायमंड है कि नहीं, ये इस क्वालिटी की डायमंड है। बिना उसके कोई भी प्रोडक्ट सर हम लोग नहीं बेचते। अगर हम लोग अपने से बेचे तो फिर सर शीशे को हीरा बना के तो बेचा जा सकता है। नीरव मोदी क्या थे, वो खुद के एक ब्रांड थे। वो बोलते थे आपको मेरे पे ट्रस्ट है ना, मैं बोल रहा हूँ ये है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सर, अभी भी राइट नाउ भी है जो खुद का सर्टिफिकेट देता है और लोग ट्रस्ट पे लेके भी जाते हैं। और डायमंड में कौन सा सर्टिफिकेट लगता है? सर IGI है, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये इंडिया का है, ये वर्ल्ड वाइड काम करता है। IGI जो इंडिया में इंडिया को अगर बात करें तो इंडिया में IGI ही सबसे बेस्ट माना जाता है। डायमंड को अगर ग्रेडिंग की बात करते हैं, जो क्वालिटी की बात करते हैं, डायमंड डैमेज है, डायमंड की क्वालिटी क्या है, उसकी क्लियरिटी क्या है, तो वो सिर्फ IGI अप्रूव देता है। तो हम लोग का जितना भी सर प्रोडक्ट है ना, वो टोटली IGI अप्रूव्ड है। That's why सर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। डायमंड कितना डायमंड है, कितना शीशा है, कितना खरा है, कितना बुरा है, इसकी पहचान तो सिर्फ आप लोगों को ही होती है। नहीं सर, महिलाएं जो आती हैं उसको आप जो समझा देंगे उनको तो वो समझ जाती हैं और खुश हो कि फिर घर जाती हैं। पति तो वैसे ही बेहोश हो पड़ा रहता है डायमंड खरीदने के बाद। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना कि जो हम लोग का प्रोडक्ट हमने बताया ना सर कि टोटली A to Z वो सर वेबसाइट पे मिलता है ना, कि हमारी वेबसाइट पे, IGI की वेबसाइट पे उसका जो समरी नंबर होता है उसको भी सर्च कर सकते हैं। तो इतना ऑथेंटिकेशन होता है सर कि कस्टमर जो होता है ना वो फुल मतलब प्रिपेयर रहता है कि हाँ हम जो ले जा रहे हैं वो बेस्ट ले जा रहे हैं, क्योंकि वो फोटो के साथ उसको सर्टिफाइड करते हैं। जो ज्वेलरी रहेगी उस पर कितना गोल्ड लगा है, कितना डायमंड लगा है, सब कुछ वो लिख के देते हैं। ऑथेंटिकेशन जो होता है वो हमारा खुद का नहीं होता है, वो गवर्नमेंट ही करके देती है एक तरीके से। अच्छा, यहाँ लोग जो बैठे हैं खासतौर पर महिलाएं, वो मेरा साथ देंगी इस बात पे कि जब भी आप डायमंड किसी ज्वेलर से आप खरीदें, जैसे आपने 20 लाख का खरीदा, 30 लाख, हाँ जी, और किसी दूसरे ज्वेलर के पास ले जाए और वो आपसे पूछे कितने का लिया है, बोले 30, बोले ठग लिया, मैं आपको इसको 10 में दे देता हूँ। बिल्कुल, हाँ, ये सब कहेगा ही जरूर। और फिर उसका डायमंड आपके पास ले जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कितनी मिली अभी, ये मैं 5 में देता, ये कहाँ से ठगा के आ रहे हैं आप, ऐसा क्यों है? सर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है ना, जो डायमंड ज्वेलरी है लोगों की थॉट होती है कि वो बहुत महंगा है। रीज़न क्या है सर, उसके पीछे जो एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। अब सर उसको जब ब्रांड लेते हैं तो वो सर उसमें जो इंक्लूडिंग होती है सारी चीज़ें। अब जब वो नॉन ब्रांड होता है तो कस्टमर, दुकानदार जो होता है सर, जो बेचेगा वही लेंगे लोग। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं हमारे, जो परचेज करते हैं, वो जो चीज़ें बताते हैं वही परचेज करते हैं। लेकिन जो सर इसकी बात करते हैं सर कि जो हमारे परचेजिंग है, अब वो क्या है, जो नॉन ब्रांड होगा सर तो उनका जो स्टोन होता है वो खुद से सेल्फ मेड बनाया होता है, उनका खुद का सर्टिफिकेट होता है। अब वो खुद के सर्टिफिकेट पे वो बोलते हैं ये ग्रेडिंग है, ये क्वालिटी और ये प्राइस है, तो ऑब्वियस है सर वो तो रिटर्न नहीं होगा ना। दैट्स वाई सर जो हमारा इजूशा डायमंड ज्वेलरी है, अभी सर उसके 50+ आउटलेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में। तो उसमें क्या होता है सर, किसी भी आउटलेट से परचेस करके किसी भी आउटलेट पे जाते हैं, क्योंकि सर डायमंड है ना, लोगों की थॉट होती है कि बहुत कॉस्टली होगा, बहुत रिड्यूस करके। और इस ब्रांड का सर एक स्लोगन है, हमारा सपना हर कोई पहन सके हीरा अपना। क्योंकि सर लोग सोचते हैं ना हीरा बहुत कॉस्टली होगा, उसको बहुत ही मिनिमम प्राइस में सर, हमारा वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है, कभी भी सर समय मिले तो एक बार आप देख भी सकते हैं उसे। 10,000 में सर लेडीज रिंग हम लोग दे देते हैं, जो कि अफोर्डेबल है और हर कोई उसे परचेज भी करता है। अच्छा, डायमंड के बारे में एक और सच्चाई आप लोगों को बता दूं। ये जब डायमंड बेचते हैं जी तो कहते हैं किसी भी वक्त ले आइएगा, इतना पैसा आपको मिल जाएगा जी, ठीक है, और आपसे पूरा निवेश करा देते हैं, पूरा 30, 40, 50 लाख आप ले गए। अब जब आपको ज़रूरत हो इनके पास जाते हैं तो पहले तो मानेंगे नहीं कि हाँ आपने हमारे यहाँ से लिया है, फिर मान गए, सर्टिफिकेट दिखा दिया, नहीं इसमें ये और वो कटाई और ये
फलां ये ढिमका करके फिर उसी को आधे दाम में दे देते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू सर, एक्चुअली क्या है, मेरे को इस ब्रांड को लॉन्च किए हुए 3 साल मात्र हुए हैं, 2018 की लॉन्चिंग है, 3 साल प्लस चल रहे हैं, और इतने कम टाइम में सर इतने ज़्यादा सिटीज़ में हम लोग सिर्फ अपने विश्वसनीयता पे ही पहुंचे हुए हैं। रीज़न क्या है सर, जो हमारे प्रोडक्ट है ना, अगर उनका सर्टिफिकेट भी नहीं होता है तो उस पर सर उस पर पूरी टैगिंग होती है, जो प्रोडक्ट है उसके अंदर भी उसका IGI और समरी नंबर होता है जो कि हमारे कैटलॉग पे मैच करता है। अगर हमारे कैटलॉग में वो डिज़ाइन ही नहीं है और वो समरी नंबर ही नहीं है जो यूसा से अप्रूव्ड है, तो उसको परचेज ही नहीं करते ना सर। कस्टमर की सर बहुत बड़ी समस्या है डायमंड को लेके, बहुत बड़ी समस्या है सर। जब भी वो रिटर्न करने जाते हैं उनको लगता है कि ये चीज़ें हैं, बट हमारे ब्रांड के साथ ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। उनको अल्टरनेट कराना है, साइज बड़ी, यहाँ तक कि सर स्टोन जो गिरता है ना सर 0 से लेके 7 सेंट तक, ये उसको लगता है भी हम लोग डायमंड free of काफी cost- खरीदा आपसे उन्होंने, ये आपके घर से ही है? हाँ ये हाँ इसीलिए, अच्छा हाँ मैं समझ गया था। चलिए ठीक है, नहीं सही ताली बजाई आपने। अब मैं दूसरे लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि इनके ब्रांड का नाम आपने सुना है? आप लोगों ने किसी ने सुना है इनका नाम? हाँ सुना है। क्या सुना? अच्छी बातें सुनी है? अच्छी बातें सुनी, बहुत अच्छी बात है। देखिए Thank you, sir. ये विश्वसनीयता जो है जिसके बारे में बात करें, ये बहुत ज़रूरी है कि कोई जो सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो बिजनेस के कोच हैं वो भी मेरे ब्रांड को प्रमोट करते हैं, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ। तो ऑलमोस्ट सर इतना कम टाइम में सर इतने जगह पे पहुँचना, यही मेरे लिए सर बहुत बड़ी चीज़ है, इतने कम टाइम में सर जी। क्योंकि ये जो लोगों का सेटिस्फेक्शन होता है ना सर, वो हम देते हैं। अगर वो बोलते हैं ना सर, जो डायमंड जो बोलता है, लोग बोलते हैं कि छोटा सा चूरा लगा के दे दिया या फिर बहुत छोटे छोटे डायमंड्स हैं, तो जो सर मिनिमम रेंज के होते हैं ना वो वही होते हैं। जो प्रोडक्ट सर हम 10,000 में देते हैं, अदर ब्रांड उस प्रोडक्ट को 22,000 में देते हैं और खुद के सर्टिफिकेट पे देते हैं, और लोग उसको परचेज करते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट है। फिर से तालियां बजाइए जरा, सही बोल रहे हैं। तालियां तो बजाइए, बजाइए जोर जोर का, अलग ये बात।